पिछले एपिसोड में सिंग्युन का डीमन स्पिरिट बाहर आ गया था। अब सिंग्युन सोचता है कि मैं ड्रीम के अंदर डीमन के साथ प्रैक्टिस करता था, लेकिन यह तो बहुत ही जल्द रियलिटी बन गया। अब डीमन स्पिरिट और सिंग्युन एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इनका हर मूव और वेपन सेम होता है। यह देख डीमन स्पिरिट अपने 6 मैजिक पर्पल का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से वह सिंग्युन को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन सिंग्युन भी फाइनली काफी कोशिश के बाद खुद को फ्री करा लेता है। इसके बाद डीमन स्पिरिट जब फिर से अटैक करने आता है, सिंग्युन फायर फोनिक्स वाली पावर से उसका सामना करता है। लेकिन अब सिंग्युन की पावर भी कम होने लगी थी, जिसे देख डीमन स्पिरिट सिंग्युन को कमजोर समझने लगता है। लेकिन तभी सिंग्युन फायर बिस्ट की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से वह डीमन स्पिरिट को बहुत आसानी से हरा देता है। इसके बाद सिंग्युन फोनिक्स ब्लड का यूज करता है, जिसकी वजह से फ्लेम सॉफ्ट हो जाती है और डीमन स्पिरिट भी कंट्रोल में आ जाता है। अब सिंग्युन यहाँ से वापस निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी उसकी नजर एक पावरफुल मेडिसिन पर जाती है, जो स्पिरिचुअल सी को सही कर सकती है। वहीं बाहर खड़े सीनियर सोचते हैं कि सिंग्युन 6 मैजिक पर्पल फॉर्मेशन में फंस गया है, लेकिन तभी नीचे से कोई लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद सिंग्युन इसमें से बाहर आता है। अब सिंग्युन ने लॉन्ग टेन मेडिटेशन को पास कर लिया था, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। अब सीनियर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि सिंग्युन केवल 3 घंटों में ही यहाँ से बाहर आ गया था। वहीं अब लूलैन सिंग्युन से मिलकर काफी खुश होती है। फिर वह सिंग्युन से कहती है कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। यह सुनकर सिंग्युन उसका मार्शल स्पिरिट चेक करता है, जो एक 9 स्टार वाटर लिली होता है। यह देख सिंग्युन लूलैन से कहता है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट रेयर ग्रोथ वाली है, लेकिन अगर तुम लगातार कंसंट्रेट करोगी तब तुम्हारा मार्शल आर्ट भी पावरफुल होता जाएगा। इसके बाद सिंग्युन लूलैन को मार्शल आर्ट वाली एक बुक देता है, जिसे पाकर लूलैन काफी खुश हो जाती है। उसी समय डेंगकोंग भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर यहाँ आ जाता है। फिर वह सिंग्युन से बताने लगता है कि जब लेई फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी, तब मिस क्यू के फादर मिस लेई के बच्चे को खोजने गए थे। फिर उनके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली, जिस वजह से मिस क्यू हर जगह केयरफुल रहती है। तब सिंग्युन कहता है कि मैं इसे समझ सकता हूँ, मैंने भी ऐसा सिचुएशन फेस किया है। डेंगकोंग आगे बताता है कि उस समय लियू यून डायनेस्टी में लेई फैमिली का कोई भी एनिमी नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लेई फैमिली के मास्टर ने एक बार एक सीक्रेट ग्रुप को ज्वाइन किया था, जिसका नाम सेंग लोंगई था। वैसे तो इस ग्रुप का प्रोफाइल लो था, लेकिन इसके सभी मेंबर ड्रैगन या फोनिक्स थे। इसके बाद डेंगकोंग न्यू स्कूल के बारे में बात करने लगता है। तब सिंग्युन कहता है कि यह तो गू के अंडर में है। इस पर डेंगकोंग कहता है कि कुछ लोगों को लगता है यूनमेंग मार्शल हाउस इसका मेन सपोर्ट है, लेकिन मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इनकी पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को काफी टाइम हो गया है। इसके बाद डेंगकोंग यहाँ से चला जाता है। अब सिंग्युन को समझ आने लगता है कि गू इसको क्यों टारगेट कर रहा है, लेकिन इसे अभी भी न्यू स्कूल और यूंगमेंग के लिंक की वजह पता नहीं चल पाई है। अब इस इंफॉर्मेशन की वजह से सिंग्युन को अपने फैमिली की मर्डर मिस्ट्री समझ में आने लगती है, लेकिन इस समय सिंग्युन की स्पिरिचुअल पावर कम हो चुकी है, इसलिए सिंग्युन कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने चला जाता है। इधर सिंग्युन की कंडीशन से लूलैन डरने लगती है, लेकिन येन समझ जाती है कि सिंग्युन अपने लेवल को ब्रेक करने वाला है। इसके बाद सिंग्युन इसमें कामयाब हो जाता है और अब 6वें लेवल पर आ जाता है। उसी समय वहाँ पर एक कबूतर आता है और येन को पता चलता है कि उसके फादर हुई को रोकने चले गए हैं। यह सुनते ही सिंग्युन इसके साथ तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। येन को अपने फादर की चिंता होने लगती है, जिस पर सिंग्युन कहता है कि हम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ येन के फादर यानी किन मास्टर हुई का सामना करने चले गए हैं, जहाँ हुई ने अपने पॉइजन से बहुत से लोगों को मार दिया है। किन मास्टर हुई पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ मिलकर साजिश रचा है। इसके बाद हुई इन पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सिंग्युन और येन यहाँ पर आ जाते हैं। आज सिंग्युन को फिर अपने सामने देख हुई काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यह सिंग्युन को काफी
समय से खोज रहा था। अब हुई अपने मॉन्स्टर वाली पावर से इन पर अटैक करने आता है। फिर सिंग्युन अकेले ही इस अटैक को रोकने लगता है, जबकि येन और उसके फादर को यहाँ से साइड कर देता है। अब इन दोनों के बीच बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हुई सिंग्युन पर भारी पड़ने लगता है और उसे दूर भेज देता है। फिर मौका पाकर हुई येन पर अटैक करने जाता है, लेकिन येन के फादर उसे रोक देते हैं। फिर भी अब इनके पास ज्यादा पावर नहीं थी, इसलिए वह हुई के अगले अटैक का सामना नहीं कर पाते हैं। यह देख सिंग्युन तुरंत ही हुई पर अटैक कर देता है और हुई वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ येन के फादर भी बुरी तरह से जख्मी हो चुके होते हैं। वह सिंग्युन से रिक्वेस्ट करते हैं कि येन किन फैमिली का भार अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। जिस पर सिंग्युन प्रॉमिस करता है कि मैं किन फैमिली को फिर से इस्टेब्लिश कर दूंगा। इसके बाद येन के फादर सिंग्युन को एक क्लू देते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी मौत हो जाती है, जिसे देख येन काफी दुखी हो जाती है। अब सिंग्युन हुई से मिलता है, जो कहता है कि किन फैमिली के हर स्टोर पर मेरे आदमी हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर सिंग्युन कहता है कि फिर मैं उन सभी को मार दूंगा। अब सिंग्युन हुई को डराता है और इन सब के पीछे कौन है उसके बारे में पूछता है, लेकिन हुई कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर सिंग्युन जब उसे मारने की धमकी देता है, तब हुई गु का नाम रिवील करता है। यह सुनकर सिंग्युन समझ जाता है कि गु किन फैमिली के कॉमर्स चैम्बर को भी कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन सिंग्युन अभी भी गु के असली इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा है। तभी ये बदला लेने के लिए हुई को मारने जाती है, लेकिन सिंग्युन उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि हुई के इंफॉर्मेशन की मदद से यह लोग असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। यह जानकर येन सिंग्युन की बात मान जाती है। तब सिंग्युन इन्वेस्टिगेशन में येन की हेल्प मांगता है, जिस पर येन सिंग्युन का प्लान पूछती है। फिर सिंग्युन कहता है कि इन सारी चीजों को गु मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन अब लियू यून डायनेस्टी बर्बाद होने वाला है। इसके बाद सिंग्युन लुलैन को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करा रहा होता है। तभी सियावो हु और यान यहाँ आ जाते हैं। फिर सिंग्युन अपने टाउन के बारे में पूछता है। तब सियावो हु बताता है कि टाउन बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है। उसी समय येन भी यहाँ आ जाती है। वह बताती है कि किन, सु, लू, झाओ और यू इन पांचों बड़े फार्मेसी के पास अलग अलग टाइप के मेडिसिन है। मुझे नहीं लगता कि गु अकेले यह सारी चीजें कर रहा है। तब सिंग्युन कहता है कि लियू यून डायनेस्टी के सभी वॉरियर्स इन्हीं पांचों फार्मेसी का मेडिसिन लेते हैं। अगर कोई दूसरा मास्टर उनको कंट्रोल करने वाला है, तब इंपीरियल पावर को खत्म करना बहुत आसान है। यह सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। फिर सिंग्युन कहता है कि हाइलू यीन का एडिक्शन बहुत खतरनाक है। इसका एंटीडोट बनाने के लिए पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई एविडेंस भी नहीं है। इन बातों से अब सभी परेशान होने लगते हैं और सियावो हु पूछता है कि क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब सिंग्युन कहता है कि मुझे एक पावरफुल हेल्पर की जरूरत है। अगर हाइलू यीन का केस लीक हो गया, तब मुझे हेवन रैंक वाला सबसे पावरफुल इंसान भी मुझे नहीं बचा सकता। लेकिन तभी सिंग्युन को एनुअल इंपीरियल ऑक्शन के बारे में याद आता है, जिसकी मदद से वह अपने दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। अब सियावो हु सिंग्युन का प्लान समझ जाता है और पूछता है कि हमारा नाम क्या होगा। तब सिंग्युन यून टेंग कॉमर्स चैम्बर का नाम बताता है और इसे बहुत फेमस करने का डिसाइड करता है। अब ये सिंग्युन को लेकर इंपीरियल ऑक्शन में जाती है, जहाँ पूरी दुनिया से ट्रेजर आने वाले हैं और वॉरियर्स उन पर बेट लगाएंगे। अब दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ एक डीलर 5वें लेवल वाले स्नो लोटस को सेल करने वाला होता है। तभी क्वान यू के साथ वाला लड़का यहाँ पर आता है और इसे खरीद लेता है। लेकिन तभी सिंग्युन चुपके से अनाउंस करता है कि यह डीलर अपने कस्टमर को धोखा दे रहा है। यह सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह कौन है जो लाउसी कॉमर्स चेम्बर और मुझको इंसल्ट कर रहा है। तब सिंग्युन
अपने स्पिरिचुअल लिक्विड से स्नो लोटस में छुपे पॉइजन को दिखा देता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डीलर के इस धोखेबाजी को देख सब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लूलैन लड़के के पास आती है और लोटस को खेलने के लिए मांगने लगती है। फिर लड़का लूलैन को वह लोटस दे देता है, क्योंकि अब इस चीज से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब लूलैन सिंग्यून के पास जाती है और पॉइजन वाला लोटस दिखाती है, जिसके बाद सिंग्यून अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके पॉइजन को हटा देता है। तभी लड़का सिंग्यून को जिंदा देख हैरान हो जाता है और अनाउंस करता है कि जो भी सिंग्यून को मार देगा मैं उसे कलरफुल स्नो ड्रॉप दूंगा। यह सुनते ही बहुत से स्टूडेंट सिंग्यून को घेरना शुरू कर देते हैं। तभी क्वान यू की सर्वेंट भी सिंग्यून को देख लेती है। फिर क्वान यू को जैसे ही पता चलता है कि सिंग्यून जिंदा है, वह भी हैरान हो जाती है। इसका अगला पार्ट भी शाम को 5 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।